हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 13.3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स है आपके पास, ठीक है। उसमें आपको गिवन कंडीशन दे रखी है, देखना, आप फोकस करना कि ए जो है वो सबसेट है बी का एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, अगर ए किसी का सबसेट है, इसका मतलब क्या होगा? सर बी बड़ा है और ए छोटा है। ए सारा का सारा बी के अंदर आ रहा है ना? तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक्चुअल में क्या होगा? ए होगा। भाई, बी के अंदर तो पहले से ए है ना, और ए अलग से बाहर है। और इन दोनों में से अगर कॉमन पूछूंगा तो वही वाली चीज आएगी जो दोनों के अंदर मिनिममली है, ये हो जाएगा। अगर मैं बोथ साइड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ले रहा हूँ तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऐसी हो जानी चाहिए, इंटरसेक्शन ए एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगी। ठीक है सर, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई मेरे हिसाब से ना। सेकंड कंडीशन सुनना। अब मुझे बताओ, अगर ए छोटा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलवेज लेस देन होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलवेज लेस देन होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ठीक है सर, हो जाएगी। अब ये भी कंडीशन हो गई आपके पास, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो लेस देन होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाली कंडीशन। ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं यहां पर कि अगर हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, यहां पर फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी कंडीशन लेते हैं यहाँ पे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन लेते हैं यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर ए इंटरसेक्शन बी होता है अपॉन में पी बी होता है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए मेरे पास है अपॉन पी बी। क्या ये इक्वल हो रही है क्या पी बी अपॉन पी ए के? जबकि आपको तो बोला था कि इसकी जो वैल्यू होगी ना वो इसके इक्वल होगी, और मेरे पास तो ये आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो गया ऑप्शन। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन देखो आपके पास है ना, सेकंड कंडीशन देखो। और पी ए जो है वो लेस देन है किससे? पीबी से। ये वाली कंडीशन आपको पता है। अब इस कंडीशन को देखो आप एक बार, है ना, पी ए गिवन डेट पीबी वाली कंडीशन को। इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब अभी मैंने बताया आपको, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। ठीक है। और अब आप मुझे ये बताएंगे कि पीए जो है वो तो पीबी से भी छोटा है, तो गिवन डेट वाली कंडीशन से वैसे ही छोटा होने वाला है। तो ये भी रॉन्ग हो गई मेरे पास कंडीशन। अभी प्रूफ ही कर देंगे इसका। नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट अपन को पता है कि पीबी जो होता है ना वो किसी भी कंडीशन में वन से बड़ा नहीं होगा, है ना। या तो वन के इक्वल हो सकता है या फिर वन के छोटा हो सकता है, क्यों हो सकता है? इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो हो उसका। ठीक है सर, ये कंडीशन हो गई। अगर मैं पीबी को नीचे भेज दूं तो यहाँ वन रह जाएगा और यहाँ वन अपॉन कितना हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। अब मैं बोथ साइड पीए से मल्टीप्लाई कर लूं। ठीक है सर, कर लो मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ए अपॉन पीबी वाली जो कंडीशन है, इधर देखो, ए अपॉन पीबी, ये अपन किसके इक्वल चला रहे थे? इसके इक्वल चला रहे थे ना, तो ए स्लैश ए भी आ जाएगा इसके। ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे मेरे पीछे प्रूफ किया ना भाई, इसकी जगह ये लिख दो, इसकी जगह ये लिख दो, तो मैं डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया? अब इसी चीज को उल्टा करके लिख रहा हूं मैं, है ना। कैसे लिख रहा हूँ? साइन देखो इसकी तरफ बड़े का होना चाहिए। हाँ सर, बड़े का साइन है। देखो ये कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई कर रही है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया समझ में कुछ? हाँ सर, आ गया। और ये वाली कंडीशन मैंने बताया थी, ये कंडीशन भी रॉन्ग होगी मेरे पास। क्यों? इसको सॉल्व करके देखो, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, इस कंडीशन का फॉर्मूला। अब आप देखो ये वाली जो कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अभी मैंने प्रूफ किया है, यहाँ पे पी ए होता है। कितना होगा पी ए? अब ये कंडीशन इससे छोटी कैसे होगी? सर नहीं होगी, क्योंकि इस ए की कंडीशन जो है मेरे पास, इस ए की कंडीशन के लिए मैं वो लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। आया आपको समझ में? तो ये कंडीशन भी क्या हो गई आपके पास? फॉल्स हो गई। तो ए की कंडीशन सही बची अपने पास, सी वाली। आया समझ में? तो ये होता है कंप्लीट हमारा एक्सरसाइज 13.3। नेक्स्ट हम सीधे आ जाएंगे किसके ऊपर? मिसलेनियस एक्सरसाइज पर, और ये चैप्टर हो जाएगा अपना आज कंप्लीटेड। क्लियर? नेक्स्ट मिलेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ।